दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक अविश्वसनीय सफर पे जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जो आपके अंदर ठीक अभी इसी वक्त हो रहा है। यह है आपके पेट का सफर, पाचन की अद्भुत यात्रा। सोचो, आपने अभी एक स्वादिष्ट समोसा खाया, लेकिन उस समोसे का क्या होता है, वह कहाँ जाता है? चलिए नन्हे खोजकर्ता बने और उस भोजन का पीछा करें। यह एक दिमाग चकरा देने वाला रोमांच होने वाला है। आपके अपने शरीर के अंदर एक रोलर कोस्टर की सवारी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दौरे का पहला पड़ाव वही है जहां मजा शुरू होता है। योर माउथ, यानी आपका मुंह। यह एक पूरी नई दुनिया का भव्य प्रवेश द्वार है। तो पहला निवाला, सीरंज। जैसे ही भोजन आपके मुंह में प्रवेश करता है, जादू का खेल शुरू हो जाता है। योर टीथ, यानी आपके दांत, पहले कलाकार हैं। वे शक्तिशाली ग्राइंडर की तरह हैं, जो भोजन को कुचलकर और मसलकर छोटे, संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इंसाइजर्स, काटने के लिए, कैनाइन्स, फाड़ने के लिए, प्रीमोलर्स, पीसने के लिए, मोलार्स, पीसने के लिए। यह एक टीम प्रयास है दोस्तों। इस प्रक्रिया को मास्टिकेशन कहते हैं। चबाने के लिए एक शानदार शब्द। आप जितना ज्यादा चबाते हैं, आपके बाकी सिस्टम के लिए अपना काम करना उतना ही आसान हो जाता है। तो अपना खाना हमेशा ठीक से चबाएं दोस्तों। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब जैसे ही आप चबा रहे होते हैं, एक और गुप्त एजेंट काम पे लग जाता है। यह है सलाइवा, यानी आपकी लार। सलाइवा एक विशेष तरल है जो आपकी लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। इसमें एंजाइम्स नामक विशेष शक्तियां होती हैं। एक शक्तिशाली एंजाइम है एमिलेज, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ब्रेड या आलू में मिलने वाले स्टार्च को सिंपल शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। तो पाचन सचमुच आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। सलाइवा भोजन को नम भी करती है, जिससे यह एक नरम फिसलन भरी गेंद बन जाती है, जिसे बोलस कहते हैं, जो अपनी यात्रा के अगले हिस्से के लिए तैयार है। यह एक प्राकृतिक चिकनाई की तरह है। अंत में द टंग, यानी आपकी जीभ, अपनी भूमिका निभाती है। यह सिर्फ चखने के लिए नहीं है। मीठा, नमकीन, खट्टा। तो वह भोजन का बोलस कहाँ गया? ये अभी अभी एक लंबी मांसल नली में दाखिल हुआ है, जिसे द एसोफेगस कहते हैं, यानी आपकी भोजन नली। किसी वाटर पार्क में वाटर स्लाइड की कल्पना कीजिए। द एसोफेगस बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आपके भोजन के लिए। यह लगभग 10 इंच लंबा है और आपके गले को आपके पेट से जोड़ता है। भोजन सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं गिरता दोस्तों। नहीं, यह एक बहुत बेहतर प्रक्रिया है। एसोफेगस की मांसपेशियां एक लहर जैसी गति में सिकुड़ती हैं, जो भोजन को नीचे की ओर धकेलती हैं। इस अविश्वसनीय मांसल लहर को पेरिस्टल्सिस कहा जाता है। हुश, हुश, हुश। यह एक लयबद्ध समन्वित धक्का है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन लगभग 7 से 10 सेकंड में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। एसोफेगस से तेजी से नीचे फिसलने के बाद भोजन का बोलस जे आकार के थैले के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। स्वागत है दोस्तों द स्टमक में, यानी आपका पेट। स्टमक को एक मांसल मिक्सर या वॉशिंग मशीन के रूप में सोचें। इसकी मजबूत मांसल दीवारें होती हैं, जो भोजन को मथती, निचोड़ती और मिलाती हैं। यह यांत्रिक क्रिया, जिसे चर्निंग कहते हैं, भोजन को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। भारी भोजन के सारे खाने को रखने के लिए पेट बहुत फैल सकता है। यह एक खींचने वाले मांसल गुब्बारे की तरह है। यहीं पर भोजन अगले कुछ घंटे बिताएगा, अपने रूपांतरण के सबसे गहन हिस्से के लिए तैयार होता हुआ। लेकिन पेट सिर्फ एक मिक्सर नहीं है, ये एक एसिड का तालाब भी है। आपके पेट की दीवारें शक्तिशाली जठर रस छोड़ती हैं। ये कोई मामूली रस नहीं है दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त एक अत्यधिक अम्लीय तरल है। अब आप सोच सकते हैं, एसिड, क्या यह खतरनाक नहीं है? खैर, आपके पेट के पास एक गुप्त ढाल है। यह अपनी दीवारों को इस मजबूत एसिड द्वारा पचने से बचाने के लिए
म्यूकस की एक मोटी परत बनाता है। यह एसिड एक सुपर हीरो है। यह आपके भोजन के साथ आए अधिकांश हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मार देता है। यह आपके शरीर का अंतर्निर्मित सैनिटाइजर है, जो आपको संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए चुपचाप काम करता है। एसिड के साथ जठर रस में पेप्सिन नामक एक और शक्तिशाली एंजाइम भी होता है। जहां लार के एमाइलेज ने कार्ब्स को तोड़ना शुरू किया था, वहीं पेप्सिन का काम प्रोटीन पर हमला करना है। तैयार हो जाओ खोजकर्ताओं, हम अब अपनी पाचन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपकी छोटी आंत। इसके छोटे नाम से धोखा मत खाना दोस्तों। यह अंग छोटा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे फैलाएं तो यह लगभग 20 फीट लंबा होगा। ये एक कार से भी ज्यादा लंबा है। यह आपके पेट के अंदर बड़े करीने से लिपटा हुआ है। पेट से सूप जैसा कायम छोटी छोटी फुहारों में इस लंबी घुमावदार सुरंग में प्रवेश करता है। यहीं पर पाचन और अवशोषण का असली जादू होता है। ये आपके पाचन तंत्र का मुख्य फैक्ट्री फ्लोर है, जहां भोजन को उसके मूल घटकों में तोड़ा जाता है। जैसे ही काइम ड्यूओडेनम नामक पहले भाग में प्रवेश करता है, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। 2 महत्वपूर्ण दोस्त विशेष रस भेजते हैं। पहला दोस्त है द पैनक्रियस। द पैनक्रियस शक्तिशाली एंजाइमों का एक कॉकटेल भेजता है, जो तोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। यह आपके भोजन से ऊर्जा को अनलॉक करने वाली एक मास्टर चाबी की तरह है। दूसरा दोस्त है द लिवर, सबसे बड़ा आंतरिक अंग। द लिवर बाइल नामक एक हरे रंग का तरल बनाता है, जो गॉल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली में जमा होता है। अब यह बाइल क्या करता है? तेल और पानी मिलाने के बारे में सोचें, वे मिलते नहीं हैं, है ना? आपके भोजन में वसा भी वैसी ही होती है। बाइल एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। ये वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे अग्नाशयी एंजाइमों के लिए वसा को तोड़ना आसान हो जाता है। फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल में तो बाइल खुद वसा को नहीं पचाता, यह उसे तैयार करता है। यह वसा पचन के लिए अंतिम समर्थन प्रणाली है। एक बार जब भोजन अपने सरलतम रूपों में टूट जाता है, शर्करा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, तो मुख्य घटना का समय आता है, अवशोषण। छोटी आंत की भीतरी दीवारें चिकनी नहीं होती हैं। वे लाखों छोटी उंगली जैसी विल्ली से ढकी होती हैं। प्रत्येक विलस और भी छोटे माइक्रोविल्ली से ढका होता है। ये पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए एक विशाल सतह क्षेत्र बनाता है, लगभग एक टेनिस कोर्ट के आकार का। ये विल्ली छोटे स्पंज की तरह है, जो अच्छी चीजों को सोखकर उन्हें रक्त प्रवाह में भेज देते हैं। छोटी आंत द्वारा सभी उपयोगी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद पीछे क्या बचता है? बचा हुआ मिश्रण ज्यादातर पानी, फाइबर, फलों और सब्जियों के वे हिस्से जिन्हें आपका शरीर पचा नहीं सकता, और अन्य अपशिष्ट उत्पाद हैं। यह पानी जैसा अपशिष्ट हमारे दौरे के अगले अंग में जाता है, द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आपकी बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन छोटी आंत से ज्यादा चौड़ी होती है, लेकिन बहुत छोटी, केवल लगभग 5 फीट लंबी। ये छोटी आंत को एक पिक्चर फ्रेम की तरह घेरती है। इसका मुख्य काम भोजन को पचाना नहीं है, बल्कि बचे हुए को संभालना और उन्हें बाहर निकलने के लिए तैयार करना है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम पानी को सोखना है। एक स्पंज को पानी निचोड़ते हुए कल्पना करें। बड़ी आंत ठीक यही करती है। यह ज्यादातर पानी सोख लेती है और इसे आपके शरीर में वापस कर देती है, जिससे निर्जलीकरण को रोका जा सके। यह एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। आपके शरीर को जितना हो सके उतना पानी बचाने की जरूरत है। जैसे जैसे पानी अवशोषित होता है, तरल अपशिष्ट धीरे धीरे अधिक ठोस हो जाता है। बड़ी आंत खरबों मित्र बैक्टीरिया का घर है। वे विटामिन के जैसे आवश्यक विटामिन बनाने में मदद करते हैं और बचे हुए अपचित पदार्थ को और तोड़ते हैं। जैसे ही संसाधित अपशिष्ट कोलन से गुजरता है, यह अधिक से अधिक ठोस होता जाता है।
बड़ी आंत से होकर गुजरने की यात्रा बहुत धीमी होती है, अक्सर 12 से 24 घंटे। यह धीमी गति शरीर को शेष पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करने का समय देती है। पेरिस्टालसिस नामक कोमल लहरदार संकुचन धीरे धीरे सामग्री को आगे बढ़ाते हैं। अपशिष्ट धीरे धीरे मल या फीसीज में बदल जाता है। अंत में मल ए रेक्टम तक पहुंचता है, जो एक होल्डिंग एरिया है। द रेक्टम मल को तब तक संग्रहित करता है जब तक कि आपका शरीर तैयार न हो। जब यह भर जाता है तो यह मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है, बाथरूम जाने का समय हो गया है। मल एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारी यात्रा पूरी हुई। तो एक स्वादिष्ट समोसे से लेकर आपके शरीर के लिए ऊर्जा और निकालने के लिए अपशिष्ट तक, यह है आपके भोजन का सफर। ये सिस्टम आपको ऊर्जा देने, आपकी रक्षा करने और आपको स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे काम करता है। यह ब्रह्मांड के सबसे शानदार सिस्टम में से एक है और यह अब भी इसी वक्त आपके अंदर हो रहा है। अद्भुत है ना?